हेलो दोस्तों, सुषमा और सुरभि की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या क्या होता है। अरे चलो, मेरे तो पकौड़े बनकर तैयार हो गए। मैंने सारे पकौड़े तल लिए। अब चलो इसको कढ़ाई से निकाल लेती हूँ और सभी को गर्मा गर्म दे देती हूँ। पकौड़े तो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। चलो राजू, प्रीति और सुरेश जी को दे दूँ पकौड़े, गर्मा गर्म ही वो खा लेंगे। अरे चलो, सबसे पहले मैं सुरेश जी को पकौड़े दे दूं। ये मिर्ची वाले पकौड़े हैं, ये तो मैंने सुरेश जी के लिए बनाया है। सुरेश जी लीजिए, पकौड़े तैयार हैं और गर्मा गर्म ही खा लीजिए और खा के बताइए कैसा बना है। और ये पकौड़े आप राजू प्रीति को मत दीजिएगा, इसमें मिर्ची है। मैं उन लोगों के लिए बिना मिर्ची के पकौड़े बनाई हूँ, उसको मैं लेके आती हूँ। खाइए सुरेश जी, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ सुषमा जी, मैं पकौड़े क्यों नहीं खाऊंगा, मैं तो कब से इसी का इंतजार कर रहा था। ठीक है सुरेश जी, तो आप खाइए, मैं राजू और प्रीति के पकौड़े लेके आती हूँ। राजू, प्रीति, लो तुम्हारे भी पकौड़े आ गए, तुम लोग भी खाओ। इसमें मिर्ची नहीं है, अच्छे से खाना, ठीक है ना। राजू प्रीति, लो जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सुरेश जी आप पकौड़े खाइए, तब तक मैं चाय भी गर्मा गर्म लेके आती हूँ। सुषमा चाय भी लेकर आ जाती है और सभी लोग मिलकर पकौड़े खाने लगते हैं। अरे अरे सुषमा जी, बहुत टेस्टी पकौड़े आपने तो बनाया है। अरे सुषमा जी, आपने तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाए थे और चाय भी बहुत ही टेस्टी आपने बनाया था। अरे सुरेश जी चलिए, अच्छा है कि आपको पकौड़े और चाय दोनों ही अच्छे लगे। सुरेश जी अब मैं जाती हूँ, ये बर्तन सब रसोई में रख देती हूँ और बहुत सारे कपड़े पड़े हैं तो मैं उनको धुल लेती हूँ। आप राजू और प्रीति का ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये लोग इधर उधर ना जाएं। जाइए सुषमा जी, जाइए अपने काम कर लीजिए। मैं राजू और प्रीति का ध्यान रखूंगा, इन लोगों को कहीं पे भी जाने नहीं दूंगा। जाइए आप अपने काम कर लीजिए। ठीक है सुरेश जी, तो मैं जाती हूँ। पहले जाकर ये सारे बर्तन मैं रसोई में रख दूँ, फिर कपड़े धुल लूँ, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी। चलो सबसे पहले जाके मैं सारे बर्तन को रसोई में रख देती हूँ। औरतों का काम तो सुबह से शुरू होता है तो रात तक ख़त्म ही नहीं होता। जैसे लगता है हमारी ज़िंदगी में बस काम ही है, काम के अलावा तो कुछ है ही नहीं। चलो मैं तो बर्तन रसोई में रख दी, अब जाके जल्दी से मैं कपड़े धुल लूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। चलो मैं चल के जल्दी से कपड़े धुल लेती हूँ। चलो अब जल्दी से मैं जाती हूँ, बाथरूम में जाके सारे कपड़े धुल लेती हूँ। अरे ये तो सुषमा जी की आवाज़ है। सुषमा जी ऐसे क्यों चिल्ला रही? चलो चल के देखता हूँ क्या हो गया। कहीं सुषमा जी गिर तो नहीं गई, कहीं चोट तो नहीं लग गया सुषमा जी को? क्या हुआ सुषमा जी? अरे सुषमा जी तो गिर गई, यहाँ तो पानी गिरा हुआ था। सुषमा जी लग रहा है फिसल के गिर गई। अरे सुषमा जी उठिए ना, कुछ बोल भी नहीं रही, उठिए ना। मम्मी मम्मी क्या हो गया? मम्मी उठिए ना, मम्मी मम्मी उठिए, क्या हो गया आपको? मम्मी आपको क्या हुआ? उठिए ना मम्मी, उठिए ना। अरे सुषमा जी उठ जाइए, देखिए बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अरे प्रीति, तुम राजू को लेकर यहाँ से जाओ, देखो पानी गिरा है, तुम दोनों भी गिर जाओगी। मैं मम्मी को उठा के लेकर आता हूँ, जाओ तुम लोग यहाँ से। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ राजू को लेकर। अरे लगता है सुषमा जी बेहोश हो गई हैं, ये तो कुछ बोल भी नहीं रही है। उन्हें कहीं ऊपर से चोट तो नहीं लगा है, खून वून तो नहीं निकल रहा है, फिर भी सुषमा जी कुछ बोल नहीं रही। अब मैं क्या करूं? इनको छोड़ के कैसे डॉक्टर को लेने जाऊं? अकेले मैं क्या करूं? तभी वहाँ पे सुरभि भी आने लगती है। अरे बहुत दिन हो गया सुषमा से मिले, चलो मैं चलती हूँ, देखती हूँ सुषमा क्या कर रही है। अरे सुषमा इतना देर हो गया, तुम अभी सो रही हो? उठो ना सुषमा, अभी तक क्यों सो रही हो? अरे सुरभि जी, सुषमा जी सोई नहीं है, ये गिर गई है, तभी से बेहोश हो गई है। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा था, लेकिन सोच रहा था सुषमा जी को अकेले कैसे छोड़ के जाऊं। आप इनको देखिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है सुरेश जी, आप जल्दी जाइए, जाके डॉक्टर को लेके आई। मैं सुषमा को देखती हूँ और बच्चों को भी देख लूँगी। जल्दी जाइए, आप डॉक्टर को लेकर आइए। अरे चलो मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे सुषमा आप उठ भी जाओ ना, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है। अरे सुषमा उठो ना तुम। अरे सुरभि जी, सुषमा जी को होश आया? सुषमा जी कुछ बोली कि नहीं? सुरभि जी बताइए ना जल्दी से। नहीं सुषमा को होश नहीं है, आप अकेले आए, डॉक्टर कहाँ है? अरे डॉक्टर आ ही रही है, मैं जल्दी आ गया। डॉक्टर पीछे पीछे आ रही हैं, आप परेशान मत होइए, बस डॉक्टर आती ही होंगी। अरे नर्स जल्दी चलो, चल के हमें पेशेंट को देखना है। चलो जल्दी से हम चलते हैं।
अरे सुरेश जी बताइए, पेशेंट कहाँ है? अरे डॉक्टर, यहाँ पे जो सोई है वही पेशेंट है। डॉक्टर सुषमा का अच्छे से चेकअप करती है और देखती हैं सुषमा को क्या दिक्कत है। अरे डॉक्टर बताइए ना, मेरी बहन ऐसे बेहोश क्यों हो गई है? रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं देखूं अच्छे से पेशेंट को, तब ना मैं बताऊंगी क्या हुआ है। ऐसे कैसे बता दूं? अच्छे से मुझे इनका चेकअप करने दीजिए। आप लोग थोड़ा शांत रहिए, तब मैं बताती हूँ कि इनको क्या हुआ है। डॉक्टर सुषमा का फिर से चेकअप करने लगती हैं। मैंने इनका अच्छे से चेकअप कर लिया है, इन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गिरने की वजह से, शॉक की वजह से ये बेहोश हैं और अंदर थोड़ी बहुत चोट होगी। मैं दवा दे रही हूँ और एक इंजेक्शन लगा दूंगी, ये ठीक हो जाएंगी। आप लोग परेशान मत होइए। अरे डॉक्टर जल्दी से कुछ करिए ना, ये बहुत देर से बेहोश हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है, जल्दी कुछ करिए ना। हाँ डॉक्टर जल्दी कुछ करिए ना, मेरी बहन बहुत देर से बेहोश है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है, जल्दी से इसको इंजेक्शन लगाइए, जल्दी से ये होश में आए। आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये शॉक की वजह से ही बेहोश है। मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा शांति रखिए। नर्स, पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, जल्दी से आप इंजेक्शन तैयार करिए, मुझे दीजिए, मुझे पेशेंट को लगाना है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, मैं जल्दी से इंजेक्शन तैयार कर देती हूँ, बस 2 मिनट आप रुकिए, मैं इंजेक्शन तैयार कर दे रही हूँ। लीजिए डॉक्टर, मैंने इंजेक्शन तैयार कर दिया है, आप इसे पेशेंट को लगा दीजिए। ठीक है, मैं पेशेंट को जल्दी से इंजेक्शन लगा दूँ तो ये होश में आ जाएंगी। चलो मैं जल्दी से इन्हें इंजेक्शन दे देती हूँ, इससे ये जल्दी से होश में आ जाएंगी। डॉक्टर सुषमा को इंजेक्शन लगाने लगती हैं। ये इंजेक्शन लगाते ही पेशेंट जल्दी से होश में आ जाएंगी। मैं जल्दी से पेशेंट को इंजेक्शन लगा दूं, जिससे ये जल्दी से होश में आ जाएंगी। लीजिए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगी। मैं कुछ दवाइयाँ भी दे देती हूँ, जिससे इनको जो चोट लगा है वो भी सही हो जाएगा। अरे डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा काम है, हमें तो पेशेंट को देखना है, यही तो हमारा काम है, फिर इसमें धन्यवाद किस बात की। फिर भी डॉक्टर आप इतनी जल्दी बुलाने पर आई और मेरी बहन को देखा, आपका सच में बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप लोग पेशेंट का ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको टाइम पे दवाइयाँ दीजिए, ये जल्दी से ठीक हो जाएंगी। लीजिए, ये दवाई है, इसको सुबह शाम देना है। अभी सुबह का समय है, तो ये जब होश में आएंगी तो एक टैबलेट आप दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं दे दूंगी, मैं ध्यान रखूंगी, इसको दवाई टाइम पे दूंगी। ठीक है, मुझे दवाई दे दीजिए, मैं इसको टाइम पे दवाई दूंगी। ठीक है, तब आप लोग पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखिए, हम लोग अब चलते हैं। चलो नर्स, अब हम लोग चलते हैं, हमारा काम हो चुका है। ठीक है डॉक्टर, चलिए अब हम लोग चलते हैं। चलो नर्स, हम लोग जल्दी चलते हैं, हमें और भी पेशेंट को देखना है। चलो अब हम लोग जल्दी चलें। अरे लगता है सुषमा होश में आने लगी। हाँ हाँ सुरभि जी, सुषमा जी तो होश में आ रही हैं। लगता है सुरेश जी इंजेक्शन का असर हो गया है, तभी सुषमा होश में आ रही है। तभी सुषमा उठकर बैठ जाती है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।